बड़ी आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं कि ये जो आरक्षण जो है वो जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो गरीब थे, जो सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर जो पिछड़ गए थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पर दुर्भाग्य से इस आरक्षण का फायदा पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार ले रहा है। मुझे सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बैठे सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म का के इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं वो सनातन धर्म का एक प्रांगण है। हम श्री शालिग्राम महादेव के मंदिर में बैठे हैं, तो एक जोरदार नारा अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बोलेंगे, भगवान शालिग्राम महाराज की, भगवान शालिग्राम महाराज की, माता भगवती की, मां दुर्गा की। आज आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सौभाग्य होगा, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि इस दिन को, इस घड़ी को हम सब मिलकर मना रहे हैं। तो एक नारा अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए होना चाहिए और दिल की गहराइयों से होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं एक साधारण गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे भाषण देना नहीं आता, इसलिए कहीं पर शायद गलती कर जाऊं तो मैं पहले ही, अब सभी मेरी आवाज के दायरे में बैठे सभी बंधुओं से पहले ही माफी मांगता हूं कि कुछ शब्द अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ कर देना। आदरणीय मंच, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, नारी शक्ति, युवा शक्ति, देश के चौथे स्तंभ मेरे मीडिया के बंधु और मेरी आवाज के दायरे में बैठे सभी बुद्धिजीवी जनों को सुशील कौल की ओर से चरण वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं एक बहुत साधारण गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं और जब मेरी बहन मजदूरों के बारे में बोल रही तो मैं बहुत कनेक्ट हो पाता हूं। मजदूरों की बात जब भी आती है तो मैं बहुत कनेक्ट हो जाता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं कुछ बातें आपके समक्ष कहना चाहूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप सभी का। कुछ एक बिंदु है जिन्हें टच करना चाहूंगा, तो कृपया मुझे मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं, बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं कि जिन गुरुओं से मैंने बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में शिक्षा ग्रहण की, मैंने आय के साधन सीखे, जोड़ घटाव गणित सीखा, नैतिकता सीखी। आज सौभाग्य से मेरे साथ मेरे गुरुजन, और मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे मेरे गुरुजन बैठे हैं। और आज जब मैं ये इस राजनीति के सागर में जब आगे आया हूं तो सौभाग्य है मेरा कि आज मेरे गुरुजन मेरे कृष्ण के रूप में मेरी जो नैया है उसके साथी के रूप में मुझे पार लगाने में मेरी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि गुरुजी, 2 लाइनें मैं अपने गुरुओं के लिए कहना चाहता हूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताए। तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है, पर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे गुरु मेरे साथ बैठे हैं और मैं इस सागर को भी पार करूंगा। गुरुजी, मैं आपसे, आप सभी गुरुजनों से अनुरोध करता हूं
कि जिस तरह मैंने जो शिक्षा आपसे ग्रहण की है अपनी बाल अवस्था में, मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। मैं एक अच्छा पुत्र बन के मैंने आचरण किया है, मैंने निभाया है। मैं एक अच्छा जीवन साथी बन के मैंने इस जीवन में मैं चला हूं। मैं एक अच्छा पिता बन के चला हूं, मैं एक अच्छा दोस्त बन के चला हूं, और मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं गुरुजी, आने वाले समय में एक अच्छा सेवक बन के दिखाऊंगा आपको। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है गुरुजी। भाई आगे बढ़ो, भाई आगे बढ़ो, भाई। धन्यवाद भाई। बारिश लग पड़ी है इसलिए मैं जल्दी से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं एक कोई नेता पुत्र नहीं हूं, ना ही मैं किसी व्यापारी का बेटा हूं। मैं एक साधारण किसान, गरीब मजदूर, माता पिता का बेटा हूं। आपकी तरह जो लोग बैठे हैं कई, इनकी तरह बेटा हूं। और मैं मुझसे पहले मेरे गुरुजन, मुझसे पहले जितने वक्ता आए, उन्होंने बड़ी मजबूती से रखा कि कौल जी आप राजनीति में आए, राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आ रहा हूं कि सत्ता हथियाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं, अपनी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, अपने मजदूर वर्ग को कहना चाहता हूं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस दिन संविधान की रचना की थी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उन्होंने संविधान की रचना की थी, तो उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा था कि समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, समाज के आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, दलित खड़ा है, पिछड़ा खड़ा है, वंचित खड़ा है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और मैं ये बात बड़ी आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं कि ये जो आरक्षण जो है, वो जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो गरीब थे, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो पिछड़ गए थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पर दुर्भाग्य से इस आरक्षण का फायदा पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार ले रहा है। मुझे सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं यहां आया। सत्ता मुझे नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट मुझे मिल रहा है, मैंने कभी नहीं कहा। पर मैं जरूर कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, मजबूती से काम कर रहा हूं और अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं। और मैं बड़ी मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं, मैं कहता हूं कि अगर आरक्षण की व्यवस्था की है, अगर सही में आरक्षण है और उसका फायदा होना चाहिए, तो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा जो मेरा व्यक्ति है, जो मेरा भाई है, जो मेरी मजदूर बहन बैठी है इस पंडाल के अंदर, उनको मौका दो, उनको मुख्य धारा में लेके आओ, ताकि समाज निर्माण हो सके। जो हमने एजुकेशन ली है, जो आज तक हम पढ़े लिखे हैं, जितनी एजुकेशन ली है, जितनी मेहनत की है, पैसा कमाया है, रुतबा कमाया है, उसका एक सही आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप जब भी अपने गांव में जाते हैं, अपने बेड़े में जाते हैं, आप सभी से एक कीजिए कि अच्छे व्यक्तियों को आगे तो आने दीजिए, लोगों को मौका तो मिलना दीजिए। क्यों एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार हो सकता है? इस बात मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं चाहता तो 17 साल में यूएसए में रहता था, मैं चाहता तो मैं अपनी धर्म पत्नी को लेके, अपने बच्चों को लेके अमेरिका जाके सेटल हो सकता था, पर मैंने वह नहीं, क्योंकि वहां जब मैं यहां रहता था तो मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपनी ताई, चाची, भाभी, मामी, मासियां, बहनें, अपने सबके साथ मैं इन्हीं जंगलों में जाता था। घास काटा है मैंने लकड़ियां काटी हैं, पर भगवान ने मुझे मौका दिया, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं तो अमेरिका चला गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे माता पिता के कर्म अच्छे थे कि मुझे उनका आशीर्वाद मिला और मैं तो अमेरिका चला गया। मेरा स्तर तो नीचे से मैं थोड़ा ऊपर आ गया। मैं चाहता तो मैं अमेरिका में सेटल हो सकता था, पर मैंने ये नहीं चुना। मैंने चुना कि जिन लोगों के साथ मैं जंगलों में लकड़ियां काटता था, जिन लोगों के साथ मैं घास काटने जाया करता, जिन लोगों के साथ मैं अपने जो जानवर हैं उनको चुगाना जाया करता था, मैं तो उठ गया हूं, तो वो लोग भी उठने चाहिए। मैंने कहा सुशील कौल वापस चल, अपने गांव वापस चल, अपने देश में वापस चल।
और वापस आके मैं आप सबके बीच काम कर रहा हूं। पर मैंने कभी नहीं कहा है कि उनको हटा दो, मुझको मौका दो, मैंने कभी नहीं कहा है। पर मैंने ये बात बड़ी मजबूती इसके साथ रखता हूं, बड़ी मजबूती के साथ इसलिए रखता हूं कि ये मेरा गांव है। इस गांव में मेरे पूर्वजों की आत्माएं बसती हैं। इस गांव में मेरा बचपन खेला है। इस गांव में मेरी जितनी भी मेरी माताओं बहनों का आत्मसम्मान बसता है। इस गांव की मिट्टी के लिए मैं काम करने आया हूं। इस गांव की मिट्टी के लिए मैं काम करना चाहता हूं। ये मेरा मकसद है। मुझे राजनीति सत्ता हटाना मेरा मकसद नहीं है। मैं शालिग्राम महाराज के मंदिर में बैठा हूं और बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, आज जो भी विधायक बैठे हैं शायद उनसे मैं कहीं आगे हूं, कहीं अच्छा हूं। क्योंकि मैंने देखा कोरोना काल में जब मेरी माताएं बहनें, मेरा मजदूर वर्ग पीड़ित था, तो वंचित था, उनको पीड़ा हो रही थी, सामान नहीं मिल रहा था, तो जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठे हैं वो अपने घरों में बैठे हुए थे। जो जनप्रतिनिधि सत्ता सुख भोग चुके हैं वो अपने घरों में बैठे थे। पर आपका ये बेटा, क्योंकि मेरी अंदर एक मैंने पहले भी कहा, मेरी बहन जब मजदूरों के बारे में बात करी तो मैं बड़ा कनेक्ट हो जाता हूं। मुझे पता था कि मेरे जो लोग हैं वो हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं जसीपुर की 70,000 जनता की मदद कर सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। और मंच पे बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, पर जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी भगवान शालिग्राम ने मेरी जितनी औकात बख्शी थी, मैंने एक ईमानदार प्रयास किया है। बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, मैं इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी आने वाले विधानसभा चुनावों में एक भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ डट के मुकाबला करें। डट के लोगों को बताएं, आज हमारा जो गांव है, हमारा जो हल्का है, हमारा जो प्रदेश है वो पिछड़ता जा रहा है, शोषण हो रहा है। तो आप लोग अपनी सूझबूझ के अनुसार आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने वोट का मतदान करें। मैं ज्यादा समय आप सबका ना लूंगा। अगर मेरी किसी भी वाणी के द्वारा कोई गलती हो गई होगी या मेरे से कोई अपशब्द निकला होगा तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं इस प्रसंग के साथ कि मेरी कोई राजनीति पृष्ठभूमि नहीं है। मुझसे गलतियां होंगी, वे स्वाभाविक है, मुझसे गलतियां होंगी, क्योंकि मेरे पिता एमएलए नहीं है, मेरी माँ कोई मंत्री नहीं है, मुझे उस तरह का वो अनुभव नहीं है। शायद मुझसे कोई शब्द गलत निकल जाए तो आप सबसे, मेरी माताओं बहनों जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। और पुनः स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान शालिग्राम के मंदिर में हम बैठे हैं, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो आप सब लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए और जाने से पहले भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद जरूर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ सुशील कौर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। अभी आपने श्री सुशील कौर जी के विचार सुने। न कद बड़ा